नहीं चलेगा। देश में जात पात के झगड़े नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। देश में जात पात के झगड़े नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। लगातार जहाँ तहाँ हर राज्य में दलित अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है। बम्बई में सोनवने को मार दिया गया, प्रेम प्रकरण के चलते जातिवाद का मामला था। गुजरात, पूरा देश जल रहा है। गुजरात के मामले पे वहाँ पर बहुत ही बेरहमी से दलितों को नंगा करके निर्दयता से पीटा गया गाय के नाम पर। एक धार्मिक मुद्दों पर दलितों के साथ होने वाली जो घटनाएं हैं वे कंटिन्यू बढ़ते चली जा रही है। एक बच्ची के साथ दो बार बलात्कार हो जाता है इस देश में, अगर वो अपना बयान नहीं पलटती है तो। छोटी मोटी घटनाएं तो माना भी जा सकता था, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके की घटनाओं ने अब इतना बड़ा स्वरूप ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मायावती जैसी महिलाओं पे भी अश्लील टिप्पणियां करने से नहीं चूक रहे। यानी आज ये कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान के चलते हुए इस देश के अंदर में नरेंद्र मोदी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम से सरकार बनाई, लेकिन किंतु परंतु वे मनुवाद के आधार पर सरकार चला रहे हैं। देश के संविधान के आधार पर वे लोग सरकार नहीं चला रहे, क्योंकि देश का संविधान कहता है कि इस देश में समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन विषमतावादी लोग, मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग किसी जात और धर्म का पूर्वाग्रह रखकर वे निचली जातियों को, खास करके दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक जिंदगी के हर क्षेत्र में प्रताड़ित कर रहे हैं, जो असहनीय है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की घटनाएं जो बड़ी है, इससे बीजेपी सरकार को हम लोग इशारा देना चाहते हैं कि दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज, इस देश का जो रिपब्लिकन जनता है, वो अब इसके आगे इस तरीके के अन्याय को नहीं सहेगी और लोकतांत्रिक मार्ग से निश्चित रूप से उसका विरोध करेगी। आने वाले किसी भी चुनाव में यह जो रिपब्लिकन जनता है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने भी मनुवादी सहयोगी दल है, उनको हम सबक सिखाएंगे और सबक सिखाने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि संवैधानिक मार्ग से अगर वो लोग मानते हैं तो निश्चित रूप से हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और ये बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया है, हमारे बाप ने संविधान बनाया है करके हम लोग कानून नहीं तोड़ना चाहते। लेकिन मनुवादियों को इशारा देना जरूरी समझता हूँ कि अगर वे लोगों ने हमको मजबूर किया तो हम लोग वो करने के लिए भी तैयार रहेंगे। हमको वो लोग कमज़ोर ना समझे, वे लोग हमको लाचार ना समझे, हम लोग अभी भी निराश नहीं हैं। हम लोग आज भी बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलकर अपनी लड़ाई निश्चित रूप से लड़ने के लिए तैयार है और आने वाले समय पर कदम कदम पर हम उनको कड़ी टक्कर देंगे और चेतावनी देते हैं कि इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। अगर रोक नहीं लगाए तो जो आगे अंजाम होगा उसके जिम्मेदार इस देश की सरकार और इस देश का कानून स्वयं जिम्मेदार होगा। ये इशारा देने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर की ओर से, नागपुर शहर की ओर से आज हम लोगों ने यहाँ पर